क्या आपने पिछले कुछ दिनों में महसूस किया है कि मेहनत आप बहुत कर रहे हैं मगर पैसा हाथ में आकर भी रुक नहीं रहा? जैसे कमाई का रास्ता बनता है मगर ऐन वक्त पर कोई खर्च, कोई रुकावट या कोई परेशानी सामने आ जाती है और दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास बार-बार ये कहता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन साथ ही एक खामोश खौफ भी रहता है। ये वक्त आपको माली तौर पर और ज़्यादा ना आज़मा दे। अगर आप एरीज हैं, चाहे आपका मून साइन एरीज है या सन साइन एरीज है, तो 20 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक का ये वक्त आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये दिन सिर्फ नए आगाज की नहीं बल्कि माली समझ, जज्बाती संभाल और किस्मत के बदलते हुए रुख के दिन भी हैं। और अगर आपने इन इशारों को सही तरह से समझ लिया तो आप एक मुश्किल मरहले को अपने हक में बदल सकते हैं। एरीज वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सूरज आपके अपने बुर्ज में दाखिल हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर नई तवानाई, नया एतमाद और नया आगाज पैदा हो रहा है, मगर इसके साथ एक इम्तिहान भी है, क्योंकि जब इंसान के अंदर ताकत बढ़ती है तो इसके फैसले भी ज्यादा अहम हो जाते हैं। इस वक्त मून चांद के असरात आपके जज्बात को तेज कर सकते हैं और राहु ख्वाहिशात को इतना बढ़ा सकता है कि इंसान फौरी फायदे के पीछे दौड़ने लगे। या यही वजह है कि ये हफ्ता एरिस के लिए ताकतवर भी है और बहुत नाजुक भी। अगर पिछले दिनों में आपने माली दबाव, रुके हुए पैसे, गलत वादे और अधूरी डील्स या बेबरकती महसूस की है तो किसी को इल्जाम ना दें। वाकई वक्त ऐसा रहा है कि चीजें सीधी होकर भी टेढ़ी हो जाती थी, बात कुछ और होती थी और नतीजा कुछ और निकलता था। खासतौर पर कमाई और कारोबार, ऑनलाइन काम, उधार, लेन देन, वापसी वाले पैसे या किसी से माली उम्मीद बांधने में उलझन पैदा हो सकती थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर साफ होने लगेगी और यही वो वक्त है जब आपको जज्बात की बजाय समझ से कदम उठाना होगा। एरीज फितरी तौर पर तेज, बहादुर और जल्द फैसला करने वाला होता है। आप इंतजार कम पसंद करते हैं। आप चाहते हैं कि जवाब भी जल्द मिले, नतीजा भी जल्द आए और रास्ता भी फौरन खुले। लेकिन 20 मार्च से 25 मार्च के दरमियान आसमानी इशारा ये कहता है कि जल्दी में किया गया माली फैसला बाद में नुकसान दे सकता है। खासतौर पर 20 से 21 मार्च के आसपास आपको लग सकता है कि आप सब कुछ बदलने वाला है। अब आपके अंदर एक अलग सी आग जाग सकती है, एतमाद भी बढ़ेगा और उम्मीद भी। मगर इसी वक्त एहतियात भी जरूरी है, क्योंकि हर मौका फायदा नहीं होता, हर नई बात रिस्क नहीं होती और हर शख्स जो मुस्कुरा कर आपसे बात करे वो आपके हक में नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई पिछले कुछ दिनों में कोई ऐसा माली मौका, कोई फर्द, कोई वादा या कोई उम्मीद सामने आई थी जिसने एक लम्हे के लिए आपको बहुत खुश किया, मगर दिल के किसी कोने में हल्का सा शक भी था? अगर हाँ, तो यही वो जगह है जहां आपको इस हफ्ते सबसे ज्यादा होशियार रहना है, क्योंकि राहु की कैफियत इंसान को जल्दी फायदे की ख्वाब दिखाकर गलत दरवाजे तक भी ले जा सकती है। 20 मार्च के बाद एरीज वालों की शख्सियत नुमायां होने लगेगी और लोग आपको ज्यादा महसूस करते हैं। आपकी बात, आपका अंदाज, आपकी मौजूदगी और आपका रद्द अमल सब ज्यादा असर डालने लगते हैं। ये चीज माली तौर पर फायदा दे सकती है, खासतौर पर इन लोगों के लिए जो तिजारत करते हैं, सेल्स में हैं, सोशल मीडिया या यूट्यूब जैसे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं या ऐसे मैदान में हैं जहां जाती तासुर भी रोजी पर असर डालता है। आपको कोई नया मौका मिल सकता है, कोई पुराना राब्ता दोबारा काम आ सकता है, कोई का रुका हुआ मंसूबा जो है दोबारा चल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी जुबान और अपनी जल्दबाजी पर काबू रखें। मून के असरात इस हफ्ते जो है एरीज वालों के दिल को काफी हसास बना सकते हैं। बाहर से आप मजबूत नजर आएंगे मगर अंदर से आप बहुत कुछ महसूस कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने शायद वाकई पिछले दिनों में ये महसूस किया होगा कि वो थक गए हैं, माली दबाव ने दिल पर वजन डाल दिया है, खर्चे बढ़ने जा रहे हैं, जिम्मेदारियां कम होने की बजाय बढ़ रही हैं और अजीब बात यह है कि आप अक्सर अपनी असल परेशानी किसी को बताते नहीं। आप मुस्कुरा कर कहते हैं कि सब ठीक है, मगर रात को जो नींद में भी दिमाग आपका चलता रहता है। एरीज, यही वो जगह है जहां सैटर्न आपको एक बहुत अहम सबक दे रहा है। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं चलता और पैसा नज्म से बचता है। रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, रिस्क समझ से बढ़ता है। और जो शख्स जज्बात में बहकर माली फैसला करता है वो
कई दफ़ा अपनी ही कमाई को अपने हाथ से कमज़ोर कर देता है। 21 मार्च आपके लिए माली हिसाब-किताब का दिन है और ये दिन आपके लिए माली हिसाब-किताब के लिए बन भी सकता है। इस दिन आपको समझ आ सकती है कि असल मसला जो है कहाँ है, पैसा क्यों रुक नहीं रहा, कौन से खर्चे ज़रूरी हैं और कौन से सिर्फ़ आदत या वक़्ती ख्वाहिश है। कौन सा शख़्स वाक़ई आपकी फ़िक्र करता है और कौन सा सिर्फ़ आपकी मेहनत से फ़ायदा ले रहा है। एरीज़ वालों के लिए ये बहुत अच्छा वक़्त है। वो अपने खर्च लिखें, अपने कर्ज़ उधार, बाकी अदायगी, घर के खर्च और आने वाले दिनों की ज़रूरत एक जगह नोट करें, डायरी पर लिखें और इस हफ़्ते जिस एरीज़ ने अपना हिसाब साफ लिख लिया, इसका ज़हन भी हल्का होगा और फ़ैसले भी बेहतर होंगे। और जिसने सिर्फ़ दिल की जोश पर चलने की ख्वाहिश की, वो दोबारा उसी उलझन में फँस सकता है। 22 मार्च के आसपास कुछ ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको एक लम्हे के लिए परेशान कर दे। ख़ास तौर पर अगर आप किसी पैसे की उम्मीद लगाए बैठे हैं, किसी डील का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी शख्स से साफ जवाब चाहते हैं। ताख़ीर हो सकती है, खामोशी मिल सकती है या ऐसा जवाब मिल सकता है जो आपकी तवक्को के मुताबिक ना हो। यहाँ आपको एक बहुत अहम बात याद रखनी है, गुस्से में माली फ़ैसला ना करें, किसी को सख्त जवाब देकर रास्ता बंद ना कीजिए, किसी अदायगी या खरीदारी में जल्दी ना करें और ये सोच कर कोई बड़ा रिस्क ना लें कि अब कुछ ना कुछ करना ही है। क्योंकि इस वक्त जज्बाती कदम महंगा पड़ सकता है। एरिस की सबसे बड़ी ताकत इसकी आग है, मगर यहाँ आग अगर बेसब्री में बदल जाए तो नुकसान भी दे सकती है। इस हफ्ते आपको अपनी ताकत को एक सिमत देनी है, खासतौर पर माली मामलात में। अगर आप कारोबार करते हैं तो नए सौदे से पहले पुराना तजर्बा याद करें। क्या पहले कभी सिर्फ जुबान पर यकीन करके नुकसान हुआ? क्या कभी बगैर तहरीर के काम करके मसला बना? क्या कभी सिर्फ जल्दी फैसले की उम्मीद में गलत शख्स पर भरोसा हो गया था? अगर हाँ, तो आप वही गलती दोबारा ना दोहराइए। ये हफ्ता आपको कमाने के साथ साथ बचाने की भी तालीम दे रहा है। जो लोग नौकरी में हैं, इनके लिए भी ये वक्त अहम है। मुमकिन है कि आप पर नई जिम्मेदारी आए, काम का बोझ बढ़े या आपसे ज़्यादा संजीदगी की उम्मीद रखी जाए। बाजार ये दबाव लगेगा, मगर इसी के अंदर आपके लिए माली बेहतरी का रास्ता भी हो सकता है। शायद आपकी मेहनत नोट हो रही हो, शायद कोई बड़ा शख्स आपको देख रहा हो, शायद कोई मौका करीब हो जिसके लिए अभी आपको बर्दाश्त और नज़्म जो है दिखाना है। लेकिन याद रखें, एरिस कभी कभी सच बात भी इतने सख्त अंदाज में कह देता है कि फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इस हफ्ते खास तौर पर अपने लहजे पर ध्यान दीजिए। जो लोग फ्रीलांस, क्रिएटिव, ऑनलाइन या कम्युनिकेशन वाले काम से जुड़े हुए हैं, इनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि छोटा मौका जो है वो भी बड़ा दरवाज़ा बन सकता है और कोई पुराना क्लाइंट दोबारा आ सकता है। कोई बड़ा काम जो है आगे जाकर मुसलसल कमाई दे सकता है या कोई ऐसा रास्ता दोबारा बन सकता है जिससे मुस्तकबिल में बरकत हो। यहाँ आपके लिए राज ये है कि जो छोटी सी शुरुआत को कम ना समझे। कई बार अल्लाह पाक बड़ी आसानी छोटे दरवाजे से भेजता है। 23 मार्च के आसपास एरीज वालों के दिल में एक खास कैफियत पैदा हो सकती है। आप खुद से सवाल करेंगे कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मेरी मेहनत कभी सुकून भी देगी? क्या मैं वाकई अपने जिंदगी को बेहतर बना रहा हूँ या सिर्फ रोज की जंग लड़ रहा हूँ? ये सवाल बुरा नहीं है, ये बेदारी की अलामत है। बस इसको मायूसी ना बनने दें, इसको इस्लाह बनाइए। अगर पैसा जो है आकर भी रुक नहीं रहा तो गौर करेंगे कहाँ फजूल खर्च हो रहा है और कहाँ सिर्फ ख्वाहिशात के लिए खरीदारी की, कहाँ दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जेब खाली की जा रही है और कहाँ अना या दिखावे ने बजट खराब किया हुआ है। और अगर हाँ, ये आदत बन गई है कि दिल खराब हो तो खर्च बढ़ जाता है, तो सैटर्न आपको यही सिखा रहा है कि हकीकत देखो फिर फैसला करो। कुछ हारिस लोगों के लिए ये हफ्ता कर्ज और उधार के मामले में बहुत अहम हो सकता है। अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं तो वापसी में ताखीर हो सकती है। अगर आपने किसी के लिए लिए हुए हैं तो दबाव बढ़ सकता है। दोनों सूरतों में साफ बात बहुत ज़रूरी है। मुबहम वादे टालते रहना या सिर्फ दिल के भरोसे पर रहना मसले बढ़ा सकता है। इस हफ्ते माली बातों में तहरीर, वक्त और वजाहत जरूरी है। नरमी रखिए, मगर अपने हक को भी वाज़ेह रखिए।
24 मार्च आपके लिए ज़्यादा साफ सोच का दिन बन सकता है। आपको समझ आ सकता है कि आप मेहनत है उसकी कीमत कम लगाई जा रही है, आप खुद अपनी कीमत कम कर रहे हैं। या ये कि अब आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं मगर वापस कम पा रहे हैं। ये एहसास कुछ देर के लिए तकलीफ दे सकता है, मगर यही एहसास आगे जाकर आपकी इज्जत और आमदनी दोनों बेहतर कर सकता है। अपने वक्त की कीमत को समझें, अपने काम की अहमियत को मानें। हर जगह पूरी जान लगा देना अच्छा है, मगर हर जगह हद से ज़्यादा देना ज़रूरी नहीं। बाज़ दफ़ा नहीं कहना भी रिस्क बचा लेता है। 25 मार्च तक आते-आते ये पूरा वक्त जो है आपको एक संजीदा मोड़ पर ला सकता है। अब आपके सामने ये बात ज़्यादा वाज़ेह होगी कि खेल सिर्फ जज़्बे से नहीं जीता जा सकता है। हिसाब चाहिए, सब्र चाहिए और सही वक्त पर सही फैसले चाहिए। ये वो मकाम है जहाँ से एरीज़ माली तौर पर बेहतर रास्ते पर आ सकता है। अगर आपने इस हफ्ते अपने बेसब्री पर काबू पा लिया, अपने खर्चे देख लिए और अपने राब्ते समझ लिए और अपने दिल को गैर ज़रूरी खौफ से आज़ाद कर लिया, तो आने वाले दिन वाकई आपके लिए अच्छा मोड़ ला सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो इस हफ्ते मोहब्बत और माली मामलात एक दूसरे पर असर डाल सकते हैं। घर में तनाव हो तो काम मुतासिर हो सकता है, किसी अजीज की परेशानी आपके खर्च बढ़ा सकती है, या किसी के लिए ज्यादा नरम दिल जो है होना आपकी जेब पर बोझ डाल सकता है। इसलिए तवाज़ुन बहुत ज्यादा जरूरी है। मोहब्बत अपनी जगह अहम है, मगर अपने माली बुनियाद को कमजोर करके किसी को खुश करना आखिर में दिल भी तोड़ता है और सुकून भी ले जाता है। शादीशुदा एरीज वालों के लिए ये वक्त घर के बजट बर्बाद करने का है, और जो गैर शादीशुदा हैं इनके लिए ये वक्त ऐसे ताल्लुकात से बचने का है जहां जज्बात के साथ माली दबाव भी जुड़ा हुआ है। सेहत भी इस हफ्ते माली दबाव से मुतासिर हो सकती है। नींद कम हो सकती है, सर भारी हो सकता है और दिल घबरा सकता है, मैदा हसास हो सकता है, या अजीब सी थकन रह सकती है जिस्म में। खास तौर पर अगर आप मुसलसल सोचते रहते हैं, याद रखिए थका हुआ जहन अच्छा फैसला नहीं कर पाता। इसीलिए पानी ज़्यादा पिए, नींद बेहतर करें, गैर ज़रूरी मोबाइल इस्तेमाल करना, स्क्रीन यूज़ करना कम करें, और रोज़ कुछ मिनट खामोश बैठ कर दिल को सुकून दें। जब दिमाग पुरसुकून होता है तो रिस्क के फैसले भी बेहतर अल्लाह पाक करना शुरू कर देता है। अब ज़रा सीधे और आसान रहनुमाई सुन लीजिए। 20 मार्च को नया इरादा करें, मगर बड़ा खर्च ना कीजिए। 21 मार्च को हिसाब लिखें, 22 मार्च को गुस्से और जल्दबाजी से बचें, और 23 मार्च को अपनी गलतियों को समझें मगर खुद को मायूस ना करें। 24 मार्च को अपनी मेहनत की कीमत पहचानें। 25 मार्च को संजीदा बुनियाद बनाएं और गैर जरूरी खर्च या लोगों से फासला रखें। ये 6 दिन छोटे लगते हैं, मगर इनका असर आगे तक जा सकता है। एरीज वालों के लिए सबसे ज्यादा एहतियात किन चीजों से है? पहली बात, जल्दी फायदे की लालच से बचें। दूसरी बात, ऐसे दोस्त या साथी से बचें जज्बाती करके माली कदम उठवाए। तीसरी बात, अपने कमजोरी हर एक को ना बताइए। चौथी बात, गुस्से को अपने रिस्क का दुश्मन ना बनने दें। पांचवी बात, अपने ऊपर दूसरों का गैर जरूरी खर्च ना लीजिए। कुछ लोग सिर्फ जरूरत के वक्त करीब आते हैं, तो जब आप खुद कमजोर हों तो वही लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए दिल नरम रखें मगर हदें मजबूत रखें। उम्मीद की बात यह है कि ये वक्त मुकम्मल मनफी नहीं है, बल्कि असल में ये एक नई माली समझ की शुरुआत है। अगर आपने अपने अंदर नज्म पैदा किया, जल्दी से बच गए, सही जगह तवज्जो दी और दुआ के साथ मेहनत जारी रखी, तो आपके लिए बेहतरी का रास्ता खुल सकता है। रिस्क सिर्फ नोटों की शक्ल में नहीं आता। कभी एक अच्छा मशवरा, कभी एक अच्छा राब्ता, कभी नुकसान से बच जाना, कभी सही वक्त पर सही समझ आ जाना भी बड़ी नेमत होती है। और कई बार यही चीज़ें बाद में बड़ी कमाई का सबब बनती हैं। अगर आप कारोबार करते हैं तो कोई छोटा मगर सच्चा क्लाइंट बड़ी बरकत बन सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो एक नई जिम्मेदारी तरक्की का दरवाज़ा बन सकती है। अगर आप रोजगार में हैं तो किसी पुराने राब्ते, सिफारिश या दोबारा शुरू किए गए काम से रास्ता निकल सकता है। अगर आप कर्ज में हैं तो घबराएं नहीं, मगर लापरवाही भी ना करें। आहिस्ता मगर साफ कदम ही आपको बाहर निकालेंगे। एरीज आपके लिए इस हफ्ते एक रूहानी इशारा भी है। कमी के वक्त शुक्र और मुश्किल के वक्त दुआ आपके दिल को सीधा रख सकती है।
छोटा सा सदका, किसी की खामोश मदद या दिल से की गई दुआ बरकत बढ़ा सकती है। अपने रब से बात कीजिए, अल्लाह से बात कीजिए, अपने अल्लाह पे भरोसा रखिए, अपने दिल की असल परेशानियां अल्लाह के सामने रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा रास्ते पहले आसमान पर खुलते हैं फिर ज़मीन पर नज़र आता है। सन साइन एरिस वालों पर ये असर ज़्यादा ज़ाहिर होगा, यानी काम, मौका, फैसले और लोगों के सामने आपकी मौजूदगी। जबकि मून साइन एरीज वालों पर ये असर ज़्यादा दिल के अंदर महसूस होगा, यानी बेचैनी, मूड, रात की सोचें और रिश्तों के ज़रिए माली दबाव की सूरत में। अगर आप मून साइन एरीज हैं तो अपनी नींद और जज्बात का ख़ास ख्याल रखिए, और अगर आप सन साइन एरीज हैं तो अपने लहजे, रफ्तार और फैसलों पर नज़र रखें। इस हफ्ते आपके लिए 3 सुनहरी असूल हैं जो समझ ना आए इस पर पैसा ना लगाएं, जो शख्स बार बार बात बदले इस पर भरोसा हरगिज ना कीजिए, और जो चीज़ आपका सुकून खा रही हो इसे बरकत ना समझें। रिस्क में सुकून भी शामिल होता है। और अब आखिर में दिल से एक बात सुने कि आप बदकिस्मत नहीं हैं, आप बस एक ऐसे मरहले से गुजर रहे हैं जहां आपको माली तौर पर मजबूत बनाया जा रहा है। आजमाइश हमेशा सिर्फ गिराने के लिए नहीं आती, बाज़ औक़ात वो इंसान को फ़ायदा, यानी कि इंसान को नए नेमत के काबिल बनाने भी आती है। एरीज़ की आग अगर सब्र के साथ मिल जाए तो वो सिर्फ जलती नहीं, रोशनी भी देती है। इसलिए खुद को कमज़ोर ना समझें, अपने खर्च देखें, अपने फैसले साफ करें, अपनी दुआ को सच्चा करें और हर इस रास्ते से हट जाइए जहां लालच ज़्यादा हो, सुकून कम। इंशाअल्लाह ये दिन आपके लिए नई समझ, नई ताकत और माली बेहतरी का आगाज़ बन सकते हैं। अगर आप एरीज हैं तो कमेंट में ज़रूर एरीज लिख दें, ताकि मुझे भी पता चले कि ये पैगाम किन दिलों तक पहुंचा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आसान उर्दू में सच्ची और दिल को लगने वाली रहनुमाई आप तक बर वक्त पहुंचे, तो चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा साथ दें। आपकी सपोर्ट इस सफ़र को ज़िंदा रखती है। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, आपके दिल से बेनाम खौफ निकाल दे, आपकी थकन को आसानी में बदल दे, आपको गलत फैसलों से बचाए और आपके हलाल और साफ रास्ते खोल दे, और आपकी मेहनत को ज़ाया होने से बचाए। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तक इजाज़त दीजिए। बहुत लंबी हो गई थी वीडियो, मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।